तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो तोभ्यं नमस्तोभ्यम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भगतन की। जय 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 जय। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासुवृंद, आज 8 दिन के उपरांत हम आज फिर से एक दूसरे के सन्मुख विराजमान हैं। पूर्व में 7 दिन श्रीमद् भागवत का पारायण किया देव की स्मृति में, उसमें आप सभी ने बड़े प्रेम के साथ अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित किया। उसके लिए आप सभी साधुवाद पात्र हैं। आइए हम पुनः जहां पर हमने इस श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय को विश्राम
दिया था, वहीं से आज हम पुनः प्रारंभ करते हैं। द्वितीय स्कंद के 5 अध्याय, जिनमें श्री सुखदेव मुनि का मंगलाचरण हमने श्रवण किया। और ये मंगलाचरण जब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की कि मैं सृष्टि चक्र को जानना चाहता हूं, तो सृष्टि चक्र को जानने के लिए जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव। एक बार यही प्रश्न श्री नारद मुनि ने ब्रह्मदेव से किया था। उसके उत्तर में ब्रह्मदेव ने जो बताया किस प्रकार से सृष्टि का सृजन होता है, वह हे परीक्षित मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से जो ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है और उनको सृष्टि का प्रारंभ करने का आदेश भगवान की ओर से दिया गया था, ब्रह्मदेव से बेहतर कौन बता सकता है। नारद जी ने प्रश्न किया है कि प्रभु, सर्वप्रथम मैं आपको नमन करता हूं। देव देव नमस्तस्ते, भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि यज ज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। कहते मैं उस ज्ञान को जानना चाहता हूं जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। हे पिताश्री, आप मुझे बताइए, इन प्रश्नों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। नारद जी ने क्या पूछा है और फिर ब्रह्मदेव ने इसके उत्तर में क्या कहा है। हे पिताश्री, मैं जानना चाहता हूं, यत् रूपम यदि अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यतस्तंथम यत् परम यच्च तत्त्वं वद तत्त्वतः। हे पिताश्री, सबसे पहले मैं संसार का लक्षण जानना चाहता हूं। संसार का लक्षण क्या है? दूसरी बात उन्होंने पूछी कि संसार का आधार क्या है। तीसरी बात यह है कि संसार का निर्माण किसने किया है। चौथी बात यह है कि इसमें इसका जो प्रलय होता है वो किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है, ये जगत किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या। ये सब तत्व आप मुझे बताइए। जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, आप ही सब उसके स्वामी हैं, क्योंकि आपसे ही पहले भी जो कुछ निर्माण हुआ है वो आपसे हुआ है, वर्तमान में भी आपसे निर्माण हो रहा है और भविष्य में भी आप ऐसे निर्माण होगा। इसलिए आप सब कुछ जानने वाले हैं। ये सारा का सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान कहा गया। रखे हुए आंवले के समान, जैसे आंवला स्पष्ट दिखाई देता है एक प्राणी को, उसका ज्ञान होता है हथेली पर रखते हुए, तो ऐसे ही सारे ब्रह्मांड चूंकि आपकी हथेली पर रखा हुआ है, अर्थात भाव कहने का यह हथेली पर रखे रहने का मतलब कि जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले का हम सहज ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड रूपी आंवले का ज्ञान हम आपको सहज ही है, क्योंकि आप इसे सब कुछ। तो
मैं जानना चाहता हूं, ये ज्ञान जो आपको इस ब्रह्मांड का है, ये कहां से मिला? और आप भी किस आधार पर टिके हुए हैं? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अपने में से जाला प्रकट करती है, ऐसे ये पंचभूत आप में से किस प्रकार से प्रकट होते हैं। जैसे मकड़ी जाला निर्माण करती है और फिर उस जाले से ही खेलने लगती है। मकड़ी की विशेषता क्या है? जो जाला वो बनाती है स्वयं उसी से खेलती है। ऐसे ही आप सारे संसार को स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उससे खेलते हैं। आपके लिए ये खेल है, संसार का निर्माण, संसार की व्यवस्था की देखरेख और फिर संसार का लय होना, ये सब आपके लिए खेल जैसा ही है। इसलिए मैं इसके बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, जगत के बारे में, इसके नाम, रूप, गुण, कहते जो भी कुछ सत्य है, असत्य है, उत्तम है, मध्यम है, अधम है, जो देखा जा सकता और जो ना देखा जा सकता हो, आपके लिए वो सब जन्य है। आप उस सबको जानते हैं, जो व्यक्त है उसको भी और जो अव्यक्त है उसको भी। जीव की दृष्टि में ना आए, जीव की आंखों की पकड़ में ना आए, लेकिन आपकी पकड़ से कुछ बचा हुआ नहीं है। ये सारे का सारा ब्रह्मांड, इसमें कुछ भी आपकी दृष्टि से बचता नहीं। आपकी दृष्टि में सब कुछ है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कृपा करके मुझे सब कुछ भली प्रकार से समझा करके कहिए। इस प्रश्न को सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि तुमने जीवों के हित के लिए, हे नारद, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अब देखिए यहां पर ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि जीवों के हित के लिए। ब्रह्मदेव ने यह नहीं कहा कि नारद तुमने अपने हित के लिए पूछा, क्योंकि वो जानते हैं नारद एक संत हैं, नारद एक गुरु हैं, नारद एक उपदेशक हैं। नारद जी को जो ज्ञान मिलेगा वो केवल उन तक सीमित नहीं रहेगा। नारद जिस ज्ञान को ग्रहण करेंगे वो केवल उनके लिए नहीं है, वो ज्ञान प्राणी मात्र के लिए है। जब भी कोई भी जिज्ञासु नारद जी की शरण को प्राप्त होकर नारद जी से इस रहस्य को जानना चाहेगा, सारे रहस्य सामने भी ये सारे रहस्य प्रकट हो जाएंगे। स्वाभाविक ही उसका हित होगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जगत के हित के लिए प्रश्न कर रहे हो। कई बार क्या होता है, किसी महान पुरुष के पास कोई बैठा हुआ हो और अब महान पुरुष से पूछने के लिए कुछ ना हो या संकोचवश ना कोई पूछ पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमने कई बार देखा है कि जब मन होता है तो उस समय जब महान पुरुष के पास बैठे तो भाई कुछ न कुछ शंका का निवारण होना चाहिए। इसलिए कोई ना कोई जिज्ञासु जिसको शंका भी नहीं है वो स्वतः ही कोई ना कोई स्फुरण पैदा कर देता है। वो स्वतः ही जैसे शांत जल में कोई ढेला फेंकने हो, तो महान पुरुष की ओर कोई ना कोई प्रश्न उछाल देता है। तो वो किस लिए है? वो जो अन्न
लोग संकोचवश नहीं कुछ पूछ पा रहे हैं, वो उनके लिए कि चर्चा प्रारंभ हो। इसलिए चर्चा को प्रारंभ करने के लिए महान पुरुषों के समक्ष कोई प्रश्न रख देते। तो इसीलिए ब्रह्मदेव ये बातें कह रहे हैं कि लोकहित, तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोकहित के लिए है। और संतों का जो जीवन होता है वो तो होता ही लोकहित के लिए है। संत तो अवतरित ही लोकहित के लिए होते हैं। संतों का जो आचरण है वो सद आचरण, यही तो है। जब भी कहीं किसी भी प्राणी को दुखी देखते हैं तो स्वतः ही वो उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। इसलिए ये प्रश्न तुम्हारा बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके द्वारा मुझे भगवान के गुणों को कहने की तुमने प्रेरणा उत्पन्न की है। कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य है, अग्नि है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं, जगत को प्रकाशित करते हैं। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से भगवान भी चिन्मय रूप से, भगवान चिन्मय रूप से स्वयं प्रकाशित होकर सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। सारा जगत उन्हीं से प्रकाशित होता है। उन स्वयं प्रकाश भगवान से उस पहले स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, अपने आप से, अपनी शक्ति से प्रकाशित हो रहे हैं। और उसके बाद उस प्रकाश से चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। कहते ऐसे भगवान श्री वासुदेव को मैं नमन करता हूं, वंदना करता हूं। ऐसे जगत गुरु को मैं नमन करता हूं। नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, 5 चीजें यहां पर कही गई। एक तो द्रव्य की चर्चा हुई। द्रव्य से तात्पर्य है जितने भी प्रकार के कोई भी पदार्थ है, कुछ भी जो भी हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाए, ये सब द्रव्य। और फिर कहते हैं कि कर्म, एक होता है कर्म। कर्म प्रत्येक जीवों की जो चेष्टा है मन से, वाणी से, शरीर से, मन, वाणी और शरीर से जो चेष्टा होती हैं वो कर्म कहलाता है। और ये जीव जब तक शरीर को धारण करता है तो कहते हैं एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कर्म ना करे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कहते एक क्षण के लिए भी जीव कर्म के बगैर नहीं रह सकता। और तीसरी बात कही भाई, ये कर्म जो होते हैं कहां होते हैं? काल में। काल माने समय के आधार। ये जो समय है, वैसे तो सब कर्म वर्तमान में होते हैं, लेकिन जब वर्तमान हाजिरी देकर के चला जाता है तो फिर कहा जाता है कि भूतकाल में कर्म हुए। भूतकाल में ऐसे कर्म हुए थे और भविष्य तैयार खड़ा हुआ है। होंगे भविष्य में, ऐसा होगा। कैसा? कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा अयोध्या में। ये क्या है? भविष्यत काल। लेकिन वो भविष्यत एक दिन वर्तमान बन करके हाजिरी देगा। उस दिन हम कहेंगे कि आज हम श्री राम मंदिर का शुभारंभ आज हो रहा है, वो देख रहे हैं अपनी आंखों से। और फिर उसके बाद जब मुहूर्त हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, तो कहने लगेंगे भाई ये मंदिर बने को इतने दिन हो गए।
इतने महीने हो गए, इतने वर्ष हो गए, सदियां बीत गई। तो ये क्या है? ये भूतकाल में पहुंच गया। भविष्य तो वर्तमान में हाजिरी लगा करके भूत में पहुंच जाता है। ये काल की बात है। तो द्रव्य हुआ, कर्म हुआ, काल हुआ, और इसके बाद स्वभाव है। स्वभाव माने सबके अपनी अपनी प्रकृतियां हैं, और इन प्रकृतियों के अधीन होकर ही जीव, सबके मन संसार में किसी का कहीं रमा हुआ है, किसी का कहीं रमा हुआ है। स्वाभाविक है। किसी का मन व्यापार में रमा हुआ है, किसी का मन परिवार में रमा हुआ है, किसी का मन दोस्तों में रमा हुआ है, किसी का मन सत्संग में रमा हुआ है, भगवान में रमा हुआ है। तो सबके अपने मन है। जैसी जैसी जिसकी प्रकृति है वैसा वैसा उसका मन होता है, और उस मन के अनुसार मन का मनन होता है। मन उसी के अनुसार संसार में जगह जगह यात्रा करता है, शरीर से कर्म कराता है, क्योंकि कर्मों का प्रेरक ये मन ही है। जैसी जैसी जिसकी प्रकृति होती है, जैसा उसका स्वभाव होता है, उसी के अनुसार शरीर से कर्म होते हैं। तो ये पांच चीजें हैं। चार आपको बताई और पांचवा है जीव, जिसके लिए सब कुछ है। द्रव्य भी, कर्म भी, काल भी और स्वभाव भी। जीव का स्वभाव है, जीव के कर्म है। जीव ही काल के अधीन गति करता है, कर्म करता है, और विभिन्न द्रव्यों को लेकर के उनका संग्रह या त्याग करता है। ये सब जीवाधीन है, जीव के निमित्त है। लेकिन कहते हैं कि हे नारद, ये जो भी कुछ है वास्तविकता ये है, ये कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। काल भी भगवान में रहता है, कर्म भी भगवान में रहते हैं, स्वभाव भी भगवान से उत्पन्न होता है जीव का, द्रव्य भी सब भगवान में रहते हैं, और ये जीव भी भगवान में ही रहता है, भगवान से भिन्न नहीं है। और जो वेद है, कहते हैं वो वेद भी नारायण से ही अवतरित होते हैं। देवता वो भगवान के अंग कहे गए हैं, भिन्न भिन्न अंग हैं। यज्ञ भी भगवान ही है और कुछ नहीं है। यज्ञ भी परमात्मा रूपी है। ये सब नारायण में ही कल्पित है। योग, तपस्या, ज्ञान, साधन, कहते हैं ये सब का सब भगवान ही है। वे अब कहा कि दृष्टा होने पर भी ईश्वर है। देखो यहां अब दो चीजों को साथ लेकर के दो तीन बातें कही गई। ये जिज्ञासुओं को समझने का विषय है वैसे तो बहुत गहनता से। यहां पर एक दृष्टा बात कही गई और एक ईश्वर कहा गया कि दृष्टा जो है, दृष्टा होने पर भी वो ईश्वर ही है, क्योंकि दृष्टा जो भाव है वो निर्गुण निराकार भाव है, और ईश्वर सगुण भाव है। ईश्वर को सदा ही अपने स्वरूप का बोध है। ईश्वर कभी भी शरीर भाव से संयुक्त नहीं है। शरीर भाव की जो कल्पना है वो ईश्वर में जीव के दृष्टिकोण से है। जितना भी शरीर भाव कल्पित हो रहा है ईश्वर में, वो जीव के दृष्टिकोण से। ईश्वरीय दृष्टिकोण से कभी शरीर भाव है ही नहीं। ईश्वरीय दृष्टिकोण से तो सदा न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर। सदा एक दृष्टा भाव है। स्थूल शरीर का भी दृष्टा हूं, सूक्ष्म शरीर का भी मैं दृष्टा हूं, और कारण शरीर का भी मैं दृष्टा हूं। इसलिए ईश्वर और दृष्टा दोनों को यहां भिन्न करके नहीं कहा गया, यहां दोनों को एक रूप करके दर्शाया गया। दृष्टा और ईश्वर दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। दूसरे का निर्विकार होने पर भी वो सर्वरूप है। जब हमने सर्वरूप कह दिया, अर्थात
जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे भगवान के हैं। अगर भगवान के रूप हैं तो रूप तो विकारता का प्रतीक है, रूप विकारी है। लेकिन कहते हैं कि सर्वरूप होने पर भी वह निर्विकार है। ये ईश्वर की विशेषता है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, जब रूप की कल्पना कर ली तो रूप में तो विकार है ही, रूप में स्वाभाविक है विकार है। अब जब रूप में विकार है तो आप उनको निर्विकार कैसे कह सकते? तो इस बात का उत्तर भगवान ने गीता जी में स्वयं दिया, और वो बहुत सुंदर उत्तर है 2 मंत्रों में। चातुर्वर्ण्यम्याश्रिष्टम गुणकर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यभिजानाति कर्म अभिर्न से बद्धते। ये 2 मंत्र यहां पर दिए गए हैं। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम म्यासृष्टम, मैं चार जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कहते हैं जो 4 वर्ण है व्यवस्था के दृष्टिकोण से, कहते हैं सारी की सारी सृष्टि इन 4 वर्णों की मैंने ही की है, मेरे से हुई है, मुझसे भिन्न नहीं है। मैं बनाने वाला हूं। जब बनाने वाला भाव आ गया तो यही विकार आ गया। लेकिन भगवान में विकार की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर वही बात है, क्यों नहीं की जा सकती, उसी का उत्तर इसमें दिया है। एक और भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ की संरचना करने वाला हूं, सब कुछ को बनाने वाला हूं। सब कुछ मैंने ही बनाया है। और दूसरी तरफ कह रहे मैं निर्विकार हूं। इस बात को आगे समझाएंगे। चातुर्वर्ण्यम म्यासृष्टम गुणकर्म विभाग से, कहते कैसे संरचना की है मैंने। ये चारों वर्णों की जो संरचना की है, और चारों वर्णों की जो संरचना की है मैंने, कहते गुण और कर्मों का विभाग करके तब यह संरचना की है। गुण यानी प्रकृति, ये जो यहां पर विषय आ रहा था ना, ये स्वभाव आ रहा था। 5 चीजें कही ना, 5 में स्वभाव भी कहा और कर्म भी कहा। तो यहां पर भगवान कहते हैं स्वभाव के अधीन कर्म, प्रकृति के अधीन कर्म, जैसी जिसकी प्रकृति वैसा कर्म, वही बात यहां पर आ गई। गुण कर्म विभाग से, गुणों का विभाग करके सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में बांट करके उन्हीं के आधार पर भिन्न प्रकार के कर्म, संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के जो कर्म है, सबके अलग कर्म है, सबका अलग स्वभाव है। तस्य कर्तारमपि माम विद्धि, कहते इन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न हुआ जा, इन सब का निर्माण मेरे से ही हुआ है। लेकिन उस सब के बावजूद अकर्तारम अव्ययम, एक तरफ कह दिया, कहने लगे मैं सब कुछ कर भी रहा हूं, और दूसरी बात कहते हैं अकर्तारम अव्ययम। एक तरफ भगवान कहते कि ये सब कुछ मैं करने वाला हूं, और करते हुए भी अकर्ता बने रहना। यही वेदांत है। वेदांत में यही समझना है कि कर्ता होते हुए भी अकर्ता। फिर कर्ता कौन है? गुण कर्म विभाग से जो करता है वो मैं नहीं। कर्म हो रहे हैं, कर्मों का करने वाला भी है, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो कर्म को करने वाला है, मैं अकर्ता हूं। जैसे रेल की पटरियां बिछी हुई हैं और रेल की पटरियों पर इंजन दौड़ता है, ट्रेन के डब्बे दौड़ते हैं, लेकिन रेल की पटरी अपनी प्रतिष्ठा में अचल बनी रहती है। उसी प्रकार से परमात्मा अचल बने रहते हैं, परमात्मा अकर्ता बने रहते हैं।
परमात्मा रूपी आधार पर सब गाड़ियां चल रही हैं, सब शरीर चल रहे हैं, सब जीव चल रहे हैं। परमात्मा उन सबका आधार है, परमात्मा में ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन परमात्मा बिल्कुल अकर्ता है, असंग है, अनासक्त है। यह परमात्मा की विशेषता है। और वो विशेषता कहां से आई? तो दूसरा जो मंत्र है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। अब क्या कहा? न माम कर्माणि लिम्पन्ति। कहते हैं जो जितने भी कर्म हैं मैं इनमें होता हूं, इनसे चिपकता है। जो चिपकता है ना वो सारी जिंदगी दुखी रहता। आज कोई घटना हो गई और जो घटना हुई उस घटना को हम सारी जिंदगी चिपका करके रखें, हो गई। अगर अपने साथ सारी जिंदगी चिपका कर रखें, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, उसको चिपका के फिरते रहो, कब तक फिरोगे? फलाने ने मुझे ये कह दिया, साल बाद मिले, अरे ये तो वही इसने मुझे कहता था। 2 साल बाद मिले, इसने तो मुझे ये कहा था। 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, अरे जो कह दिया था हो या जा या खत्म हुआ किस्सा। अब क्यों दिमाग लगाता है? अब क्यों उससे चिपकता है? एक गुरु के 2 शिष्य थे और उन्होंने गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन किया। गुरु जी ने पूरी मेहनत की और उनको सब कुछ समझा दिया। और उसके बाद वो दोनों गुरु की आज्ञा से को लेकर के विचरण पर निकल गए दोनों संत। चलते हुए गुरु जी ने उपदेश दिया कि स्त्री से बचकर रहना है, स्त्री से दूर रहना है, स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। उपदेश दे दिया। उपदेश के पीछे उनका जो भाव था कि इसके अंदर कोई विकार उत्पन्न ना हो। भाव तो यह था कि कोई भी विकार उत्पन्न ना हो। तो दिया गया उपदेश। अब दोनों चल दिए। चलते चलते संयोग की बात है, रास्ते में एक नदी आ गई। अब नदी आ गई तो नदी को पार करना था, तो वहां नाव की प्रतीक्षा करने लगे। जब नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे किनारे पर बैठ करके, तो उसी समय क्या देखते हैं कि एक युवती, उसका बेचारी का पैर फिसल गया और पैर फिसल करके वो स्नान कर रही थी वहां। और स्नान करते करते जब उसका पैर फिसला तो वो नदी की धार में बहने लगी। और जब वो धार में बहने लगी वो चिल्लाई कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब वहां पर में दोनों संत खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा तो पहला कहने लगे, ओए गुरु जी ने उपदेश दिया था किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, छूना नहीं। और दूसरा संत ने आओ देखा न ताओ, उसने तुरंत नदी में छलांग लगाई। और नदी में छलांग लगा करके जहां वो बह रही थी दूर तक बेचारा तैरता गया और किसी तरह पता नहीं जबरदस्ती। अब डूबते को बचाना इतना आसान थोड़े ना होता है, क्योंकि दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। और 2 ही लड़कियां हमने अपनी आंखों से डूबते हुए देखी। डूबते हुए क्या, बचते हुए देखी डूबने से, अपनी आंखों के सामने गंगा जी में ऋषिकेश। तो वो दृश्य हमने जो देखा वो वास्तव में दृश्य बड़ा विचित्र है। इतना आसान नहीं होता। तैराक को खुद भी बचना है और उसे बचाना भी है। अब खैर वो बेचारा संत की ही तरह मेहनत करके उसको बचा करके लाया। अब जब बचा करके लाया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उसको छुए बगैर बचा के ले आएगा। तो वो लेकर के बाहर आया। अब वो बेहोश थी, पानी अंदर चला गया था। ला करके उसने उसे उल्टा किया, उल्टा करके उसका पानी निकाला। बड़ी मुश्किल से वो होश में आई, उसकी जान बची और वो बेचारी अपने घर चली गई। और वो संत जो पहले वाला था, तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अवज्ञा की है गुरु की आज्ञा की। अब तेरा मेरा साथ नहीं रह सकता।
तूने तो पहले ही दिन नियम को तोड़ दिया। उसने कुछ नहीं कहा। कहने अच्छा, आज से मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, चल यहां से। अब दोनों अलग अलग हो गए। अब संयोग की बात, कुछ वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगा और कुंभ के मेले में गुरुजी ने अपना वहां पर एक भंडारा चलाया। अब गुरुजी के प्रति तो दोनों की असीम श्रद्धा थी। अब भंडारे में दोनों पहुंचे। दिल्ली तो पहले गए, लेकिन संयोग ऐसा नहीं बना कि दोनों साथ पहुंच जाए। तो अब 10 साल के बाद दोनों साथ साथ पहुंच गए वहां। और वहां जैसे उसने उसको देखा 10 साल बाद, और 10 साल बाद देखते ही वो तो बस गुस्से में आ गए। गुरुजी, ये आपकी आज्ञा की उल्लंघन करने वाला, कि आपने आज्ञा दी थी स्त्री को स्पर्श नहीं करना और उसने पहले दिन आज्ञा को तोड़ दिया, निकाल दो इसको। वो जानते थे वो तो बहुत अच्छा शिष्य है। तो उन्होंने कहा भाई बात क्या हुई, तो क्यों इतना आग बबूला हो रहा है? नहीं, इसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कि किया क्या है? उससे पूछा भाई तूने क्या किया है? चले जी मेरे तो कुछ ध्यान नहीं, इसी से पूछ लो। चले जी पहले दिन इसने वहां गंगा जी में वो युवती वो बह रही थी और ये उसको निकाल के लाया, स्त्री का स्पर्श किया। तो वो कहने लगे भाई मैंने तो जब स्पर्श किया था सो किया था, 10 साल पुरानी घटना हो गई, लेकिन तू तो अब तक लादे फिर रहा है उसको। वो स्पर्श तो तू कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? तू 10 साल से कर रहा है, रोज 10 साल से रोज अपने अंदर रख रहा है, 10 साल से रोज रो रहा है उसी घटना को लेकर के। 10 साल हो गए तुझे। गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे तू भाव को समझ नहीं पाया। कहने का भाव ये था तू स्त्री से बच करके रहना, लेकिन जब कोई विपत्ति में उसे बचाने का काम, ये थोड़ा ना मना किया था मैंने, स्त्री संग से बचना। तुम सन्यासी हो, महात्मा हो। तो भाव क्या है? उसने भले ही उसको बचाया, लेकिन वो फिर भी स्पर्श करते हुए भी उसने कोई स्पर्श नहीं किया। इसको कहते हैं असंगता। अनासक्ति। तो भगवान यही कहते हैं, न माम कर्माणि लिंपंती, कहते मुझे कोई भी कर्म छूता नहीं। संसार में जितने भी कर्म होते हैं वो गुण के द्वारा हो रहे हैं, स्वभाव से हो रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल विलग हूं। संसार की रचना करने के बाद भी मैं संसार में आसक्त नहीं हूं। संसार में इतने जीवों को मैंने बनाया, लेकिन मैं किसी भी जीव से चिपका हुआ नहीं हूं। अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने भोग हैं। जिसने जैसे कर्म किए वैसा भोग भोगेगा। भाई कर्म के अनुसार नियम बना दिया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जैसा जिसका कर्म होगा वैसा फल होगा। और जो इनमें असंग हो जाता है, फल की इच्छा ही नहीं करता है, निष्काम हो जाता है, वही कहता है नमाम कर्माणि लिंपंति। क्योंकि कर्म करने के बाद भी वो कर्मों में लिप्त, भंडारा चलाता है लेकिन भंडारे में लिप्त नहीं है। मंदिर बनाता है लेकिन मंदिर में लिप्त नहीं है। सेवा के कार्य करता है लेकिन सेवा में लिप्त नहीं है। उनके बदले में कोई मान सम्मान नहीं चाहता है, उनके बदले में कोई पारितोषिक नहीं चाहता है, उनके बदले में कोई पद नहीं चाहता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब चीजों से जो बचा हुआ है, दूर है, वो करते हुए भी अकर्ता है। भगवान ऐसे ही हैं। भगवान ऐसे ही, कहीं भी ये नहीं कहते कि मैं कुछ करता हूं। भगवान कभी नहीं कहते कि मैं कुछ करता हूं। भगवान अकर्ता है। नमाम कर्माणि लिंपंति न में कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फल में उनकी कोई इच्छा नहीं है। अब भागवत कथा कराई, किसके लिए कराई? दो भाव में।
एक भाव तो यह कि अपने लिए कराई, एक भाव यह है कि इससे जनता जनार्दन का हित हो। कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं सुन रहा है, जितने लोग वहां आ रहे हैं वो सब सुन रहे, और उनके सुनवाने में वो सहायक बन रहा है, अपना धन भी खर्च कर रहा है, अपना समय भी लगा रहा है, और सबसे बड़ी बात अपना मन लगा रहा है, सब चीजें लगाता है। अब उसमें उसके पीछे उसका प्रयोजन क्या है? क्या इस कार्य को करके वो उन लोगों से मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है? कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है? चिंतन करें। वो उनसे वाहवाही करवाना चाहता हो, भाई ये तो बड़ा धार्मिक आदमी है, बहुत अच्छे काम करता है, लोग ऐसे वाहवाही करें उसकी, इसलिए कराता हो। होते हैं सब तरह के, हमने देखा है। लेकिन जिसकी इस प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है, केवल जनहित के लिए करता है, लोकहित के लिए करता है, न कर्म फल न में कर्म फल स्पृहा, तो उसकी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, वो कोई फल नहीं चाहता उसके बदले में। इति माम यो भजाति कर्म बिर्न सबद्धति। भगवान कहते हैं जो ऐसा है और जो मुझे ऐसा जानता है, कहते मुझे संसार का तो भाई वही जाने जो करवा रहा है, लेकिन मैं जो कुछ करता हूं, मेरे इस भाव को जो समझ जाता है और स्वयं भी इसी प्रकार के भाव से संयुक्त हो जाता है, वो फिर कर्म फल में आसक्त नहीं होता, और वो अकर्ता हो जाता है, असंग हो जाता है। अनासक्त जो होता है वो अकर्ता हो जाता है, उसमें कर्ता पने का भाव नहीं है। तो यही बात भगवान यहां पर समझा रहे हैं कि मैं निर्विकार हूं, विकार मुझ में नहीं है। भले ही ये कर्म जगत का निर्माण, और इस सारे निर्माण में मैं सब में बैठा हुआ हूं, लेकिन सब में बैठे हुए भी मैं किसी से चिपकता नहीं हूं, मैं बिल्कुल विलग हूं। और कहते हैं ब्रह्मदेव ही नारद, उन्होंने मुझे भी बनाया है, उन्हीं की दृष्टि से प्रेरित होकर के, उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर के, उनके कहने से नहीं, उनकी दृष्टि से प्रेरणा प्राप्त करके मैं इस जगत की सृष्टि को रचता हूं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं नारद कि उन्हीं से प्रेरित होकर के, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके मैं इच्छानुसार इस सृष्टि की रचना करता हूं। जैसी उनकी प्रेरणा होती है उसी प्रकार की सृष्टि की रचना करता हूं। भगवान, अब रचना होती है तो गुणों का खेल होता है, लेकिन कहते हैं भगवान गुणों से विरहित है, भगवान गुणों से अतीत हैं, भगवान गुणातीत हैं। भगवान में गुणों की कल्पना नहीं की जा सकती, और भगवान में कोई सीमा की भी कल्पना नहीं की जा सकती। जो जगत का निर्माण मैं करता हूं वो सीमाबद्ध है, उसकी एक सीमा है कि यहां से यहां तक है। आप जैसे देखो, ये जो पृथ्वी है इसकी सीमा है कि नहीं है? यहां से शुरू करो और यहीं पर आकर के जब घूमोगे इस धरती पर, गोल है, इसकी इतनी सीमा है। इसे, इसकी जो ये परिधि है कह लीजिए, जिस पे सारे संसार बसा हुआ है, जिसमें भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, भिन्न भिन्न समुद्र भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, भिन्न भिन्न पहाड़ भिन्न भिन्न जगह पर स्थित हैं। जब आप देखेंगे पृथ्वी की संरचना को, तो पृथ्वी की संरचना में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप जब भ्रमण जाते हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं कि कहीं
गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की, पर्वत भी हैं, नदियां भी हैं, सरोवर भी हैं, समुद्र भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पत्थर भी हैं। न जाने धरती पर कहां क्या क्या है, कितने प्रकार के मनुष्य हैं, कितने प्रकार के अन्य अन्य जीव हैं एक ही पृथ्वी पर, लेकिन ये सब सीमाबद्ध है, एक सीमा में बंधे हुए हैं, इसलिए ये अंत वाले हैं, ये सब अंत वाले हैं। लेकिन परमात्मा अनंत है। और कहते हैं ये जो संरचना होती है गुणों से होती है, ठीक है, लेकिन परमात्मा में गुणों की कल्पना नहीं है। परमात्मा गुणों से परे है, गुणातीत है। परमात्मा गुणातीत है, अनंत है। और कहते हैं ये सृष्टि की सृजन के लिए, स्थिति के लिए, लय के लिए जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की कल्पना की जाती है, उनमें जो ये तीनों गुण स्वीकार किए जाते हैं, कहते ये सब क्या है, ये एक स्वप्न की भांति है। ये कल्पना स्वप्न की भांति है। जैसे आप में संसार की कल्पना की जाती है स्वप्न में, रोज करते हो स्वप्न की कल्पना अपने आप में, प्रतिदिन अनेकानेक प्रकार के स्वप्न की संरचना आप में होती है। और इस स्वप्न में सब कुछ के निर्माता आप स्वयं ही हैं, आपसे ही ये सब कुछ बना है। लेकिन भाव चाहिए इसका, ये जो बना है ये सब मिथ्या है, ये सब मेरे में एक मिथ्या कल्पना है, ये केवल प्रतीति मात्र है। जैसे महाराज जनक एक दिन राजकाज के कार्यों को निपटा करके जब राजमहल में पहुंचे तो सुंदर सुंदर भोजन प्रतीक्षा कर रहा था, बड़ा सुंदर भोजन किया। उसके बाद थके हुए थे तो मखमली गद्दों पर बड़ा सुंदर शयन कक्ष, बड़ा सुंदर उसमें उनकी सैया, उस पर बड़े मुलायम मुलायम गद्दे पड़े हुए, और जब उस पर लौटे तो थके हुए थे एकदम, पहुंच गए दूसरे लोक में। और कौन से लोक में पहुंच गए? स्वप्न के लोक में। और स्वप्न के लोक में जब पहुंचे तो वहां पर क्या देखा महाराज जनक ने कि भूख प्यास से हाल बेहाल हुआ जा रहा है। सब जगह इधर उधर ढूंढा, घूमे फिरे, कहीं भी भूख की निवृत्ति का साधन नहीं मिला। बहुत तेज भूख लगी हुई है, बड़ी तेज प्यास लगी हुई है जनक जी को। जब आकुल व्याकुल हो रहे थे भूख से तो सारा दिन बीत गया, रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होने पर उन्होंने देखा सामने एक पहाड़ी दिखाई दी घूमते घूमते, और देखा उस पर मंदिर है, तो उस मंदिर की ओर बढ़ गए। में मंदिर है तो अब यहां जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से मंदिर के पास पहुंचे और वहां क्या देखा कि उस पहाड़ी पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और उन सीढ़ियों पर भिखारियों की लाइन लगी हुई है। और इतने में क्या देखा कि एक सेठ आता है और सेठ जो है सब भिखारियों को हाथ पर 2-2 रोटी और उसके ऊपर सब्जी रख करके दे रहा। और नंबर बाय नंबर महाराज जनक का भी नंबर आ गया। 2 रोटी हाथ पर रखी, ऊपर सब्जी रखी। महाराज जनक कह रहे मजा आ गया। और वहीं बराबर में एक पेड़ था, उस पेड़ की छाया में जाकर के वो रोटी खाने के लिए उद्यत हो गए। और जैसे ही कोर तोड़ करके मुंह में देना चाहते थे, उसी समय एक चील वहां बैठी हुई थी। उस चील ने झपट्टा मारा और झपट्टा मार करके रोटी लेकर के उड़ गई। और इतने में उस झपट्टे के साथ ही महाराज जनक की आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई तो अरे मैं तो तृप्त होकर के अभी अभी भोजन करके अभी अभी सोया था इतने सुंदर बिस्तर पर,
भ्रमित हो गए कि नहीं ये सत्य है कि ये सत्य है, दोनों में सत्य क्या है। कई बार ऐसा होता है स्वप्न से जागने पर तो वो स्वप्न सत्य लगता है, तो महाराज को भी लग रहा है कि सत्य कौन सा है। बहुत देर में हो जाता है कि उस स्वप्न से जब बाहर निकलते हैं तब जागृत के संसार में आते हैं। तो महाराज जनक परेशान हो गए, ये सत्य की वो सत्य, ये राजापना सत्य की वो भिखारी बना सत्य, ये भूख सत्य की ये तृप्ति सत्य। और जब आखिर कुछ समय में नहीं आया, पूरी रात नींद नहीं आई, प्रातः काल उठे और महाराज के दरबार में ज्ञानियों की सभा हुआ करती थी, धर्म चर्चा हुआ करती थी। पहले राजा महाराजाओं की परंपरा होती थी कि प्रातः काल पहले धर्म चर्चा होती थी। जब तक धर्म चर्चा नहीं कर लेते थे तब तक राजकाज के काम नहीं करते, सबसे पहले धर्म करते थे, दान दिया करते थे। सुबह उठ करके ब्रह्मचारी लोग आया करते, भिखारी लोग आया करते, दर पर सबको खुले हाथ से दान दिया करते। उसके बाद ये धर्म चर्चा करके फिर राजकाज के काज देखते, दुनियादारी देखते। तो आज धर्म चर्चा का समय और महाराज जनक की सभा में एक से एक विद्वान बैठे हुए थे। उन्होंने यही प्रश्न उस विद्वानों की सभा में रखा, महाराज मुझे बताइए, मेरा राजापना सत्य है कि वो भिखारी बना सत्य है, वो भूख सत्य है कि तृप्ति सत्य है, ये सत्य की वो सत्य मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। अब सब चुप, कोई जवाब नहीं दे पाया। इतने में महर्षि याज्ञवल्क्य जी वो उठे, कहने लगे, महाराज सही पूछना चाहते कि हां सही जानना चाहता हूं। कहने सही तो ये है, ना तो ये सत्य है ना वो सत्य है, न तेरा राजापना सत्य है न तेरा भिखारीपना सत्य है, न तेरी ये तृप्ति सत्य है न वो तेरी भूख सत्य है। कहने लगे फिर ये दोनों ही अगर यदि सत्य नहीं तो सत्य क्या है। कहते हैं जिसने इन दोनों को देखा, जिसने इन दोनों को अनुभूत किया, वो देखने वाला दृष्टा सत्य है। कौन सत्य है? दृष्टा। जो दृष्टा होता है वह सत्य होता है, और जो दृश्य होता है वह असत्य होता है, झूठा होता है, मिथ्या होता है। तो कौन सत्य है? आप सत्य हो। आप में आने वाली जो ये अवस्थाएं हैं, चाहे वह जागृत अवस्था हो, चाहे वह स्वप्न अवस्था हो, चाहे वह सुसुप्ति अवस्था हो, चाहे वह समाधि की अवस्था हो, सब मिथ्या। ये सारी की सारी अवस्थाएं मिथ्या हैं। सत्य वो है जो इन सब अवस्थाओं में एक रस विराजमान रहता है। और इन अवस्थाओं के अलावा शरीर की बालकपन की अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, जवानी होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। ये भी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सब अवस्थाओं में रहने वाला वो कभी बदलता है क्या? आपने कभी अनुभव किया कि जो आप बचपन में थे आज वही है या दूसरे हो? जिसने इस शरीर के बचपन को देखा है, जिसने विद्या का अध्ययन करते हुए इस शरीर को देखा है, वो बदल गया क्या? आप तो नहीं बदले ना। आप तो बुढ़ापे में भी वही के वही, वो जवानी में भी जो थे, बालकपन में भी जो थे, वो कभी भी बदलने वाला नहीं। तो सत्य कौन है? वो जो इन सब अवस्थाओं के आने जाने को देखता है। इस शरीर से पहले भी किसी शरीर में थे, और अगर यदि स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो इस शरीर के बाद भी किसी स्वरूप में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अगर यदि इस शरीर में स्वरूप का बोध नहीं हुआ, उठापटक में सारी जिंदगी लगे रहे, पता नहीं किस योनि में जाना पड़े, किस शरीर में भ्रमण करना पड़े। पहले शरीरों का तो पता नहीं, और अगले शरीर के बारे में भी पता नहीं कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसा मिलेगा। वर्तमान का पता है। इसीलिए महान पुरुष बार बार इस मनुष्य शरीर की विशेषता को बताते हैं, क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा शरीर है जिसमें आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। आप इस दृष्टा भाव में आ सकते हैं, और जिस समय दृष्टा भाव में आ जाएंगे उसी समय मुक्त है। फिर आने जाने का चक्र समाप्त हो जाएगा। असंगा चाहिए,
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे मित्रों कि परिवर्तन करो अपने में, और परिवर्तन जब चाहो तब हो जाता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेगा, कबहु की करी करुणा नरतन देही, देत ईस बिन हेत सही। भाई काल कर्म और स्वभाव के अधीन तो आप सारी योनियों में करते रहे, अब उनसे बाहर निकलो ना। कब तक इसी संसार को पकड़े बैठे रहोगे, कब तक इसी मोह को पकड़े बैठे रहोगे, लोभ को पकड़े बैठे रहोगे। समय निकलता जा रहा हो, निकल जाएगा। फिर जो है जब चिड़िया खेत चुग करके चली जाएंगी ना, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर फूट फूट कर रोओगे बस, जब यम के दूत आएंगे। सीधी बात है। अब तो प्रमाद कर रहे हो, आलस्य कर रहे हो, चिपके पड़े हो। जिनकी जिम्मेदारियां निवृत्त हो गई हैं वे क्यों चिपके पड़े हैं? सोच के देखो। सारा ठेका तुमने ले रखा है क्या? सारी दुनिया का धन तुम्हारे घरों में घुसेगा क्या? सोचे। अरे 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, तुम्हारी जिम्मेदारी निकल गई, अब क्यों चिपके बैठे? अपना समय पास करने के लिए कहीं बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन समय पास करने के चक्कर में जरा अपने दिल को खंगाल करके देखो, तुम चिपके हुए क्यों हो? सबसे बड़ी समस्या ये, तुम अब भी चिपके पड़े हो। तुम अपने बच्चों के जो कर्म हैं और उनके फल हैं उनको समाप्त नहीं कर सकते, और कितने जोड़ जोड़ के रख जाना, कुछ होने वाला नहीं है सिवाय पछताने के, सिवाय सिर पीट पीट करके रोओगे उस समय, और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ना में बाल बच्चे कुछ कर पाने के, ना तुम कुछ कर पाने के। सीधी बात है, सच्ची बात है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, इस आसक्ति को छोड़ दो। बहुत चिपक ली, क्यों चिपके पड़े? अब नहीं छोड़ोगे, एक दिन छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। सारी जिंदगी उनके सिर पे बैठे रहोगे क्या तुम? सारी जिंदगी उनकी उंगली पकड़ना ही सिखाते रहोगे क्या उन्हें? 30-30, 40-40 साल के बच्चे हो गए, मैं बच्चे नहीं रहे, मैं बड़े हो गए, तुम्हारे बाप हो गए मैं, क्योंकि बाप बन गए मैं। सारा ठेका तुमने ले रखा है। अब उस चीज से बाहर निकलो अगर चाहते हो कि कल्याण हो जाए। नहीं तो रोते रहो भाई, रो रहे होगे, रोते ही रहोगे, होने वाला कुछ नहीं। जैसे पहले शरीरों में यात्रा की है, ऐसे आगे शरीरों में यात्रा करोगे। कुत्ते, बिल्ली, गधी, घोड़े, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बनना पड़ सकता है। कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर। मनुष्य शरीर तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। हर बार मनुष्य शरीर मिल जाए जरूरी नहीं है। और जब तुमने अब की बार मिलके ही नहीं किया, जब सब कुछ पता है, तब अगले में क्या कर लोगे? इतनी बेचैनी है भगवान। हमने देखा सारा सत्संग प्रसाद में सब पानी में बह जाता है, और सत्संगियों को देख करके आश्चर्य होता है। मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन कहता हूं, एक लोक मर्यादा की बात, और मैं नहीं कहूंगा तो फिर कौन कहेगा? जिस समय प्रसाद की बारी होती है, ऐसी आपाधापी करते हैं सत्संगी भी, भीड़ में से निकल करके बीच में से होकर के आगे पहुंच जाते हैं। अरे क्या चरित्र है तुम्हारा? 2 मिनट तुम विश्राम रुक नहीं सकते? यदि क्या आफत आ गई? सोच के देखो, काहे के लिए? वो मिलेगा। आपका दायित्व है कि आप व्यवस्था को बनवाओ, और आप और व्यवस्था को बिगाड़ देते हो। अगर सत्संगी के पास समय नहीं तो किसके पास समय होगा? क्या करना है जाकर के? अगर 10 मिनट पहले ही पहुंच गए तो क्या मिल जाएगा? क्या करना है तुम्हें घर पर जाकर के? घर वाला कोई इंतजार नहीं कर रहा, ये बता दो आपको। वो कोई प्रतीक्षा नहीं करता। अब तो तुम ही जानबूझ करके चिपके रहे तो आफत, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग। काहे की भाग दौड़ रहे? सोच के देखो। एक एक बात के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। और जो ये चिपकाव है, ये जो लगाव है, ये जो आसक्ति है,
अगर इसको नहीं छोड़ोगे तो ब्रह्मदेव बता रहे भगवान का चरित्र कि भगवान तो दृष्टा है लेकिन जीव चिपका पड़ा है। और जब चिपका पड़ा है तो यमराज के दूत इसीलिए लंबे लंबे नाखून रखते हैं, खुरच के ले जाएंगे फिर और ले जाकर के फिर वहां डाल दें। जितना ज्यादा चिपका वो वैसी शरीर में डाल देते हैं। फिर चिपक के चलना पड़ता है, सांप बन करके, कीड़े बन करके। इस बात को अन्यथा मत लेना, सत्य कह रहा हूं। ये वो चिपकने वाले ही बन जाते हैं। फिर मक्खी बनकर के दीवार पर चिपक गए, मधुमक्खी बनकर के शहद पर चिपक गए, भंवरा बनकर के कमल की पंखड़ी में ही बंद हो गए जयराम जी की। तो ऐसे ऐसे बहुत दृश्य हैं जो रोज देखते हो। और वो दृश्य भगवान हमें इसीलिए दिखाई दे रहा है कि ये भी कभी तुम्हारे जैसे थे, ये भी कभी मनुष्य शरीर में थे। अब निकलो इन चीजों से बाहर। तो भाव कहने का यही है कि भगवान दृष्टा हैं, अकर्ता हैं, असंग हैं, अनंत हैं। और इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिर्नय से बद्धते, जो ये जान लेता है फिर उसको कर्म चिपकते नहीं हैं, वो असंग हो जाता है। तो इस बात को समझिए और आनंद मनाइए, हंसे मत रहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।